औषध घड़ी मेरो मन आनंद नैन माही तो बसे नींद कठोर न होए कबीरा नैन माही तो बसे नींद कठोर न हो। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी, परम वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी आत्मीय बंधु, भक्ति में मेरी माता और प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों, कुछ कहूँ उससे पूर्व सद्गुरु कबीर का एक प्यारा शब्द जो हम सब लोगों की आंखें खोल सकती है, वही पद मैं आप सब लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। उस समय जो निवेदन की थी वही निवेदन करना चाहूँगी। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भजन भी हम इसलिए गाते हैं कि उनके अर्थों को हम समझ पाएँ और उसको जीवन में आचरित करने की कोशिश करें। घड़ा दिन सोलियो रे अब जाग मुसाफिर जाग। आप लोगों के मन में हो रहा होगा कि अभी तो हम लोग जाग रहे हैं, फिर साहब ऐसे क्यों गा रहे हैं। इसका रहस्य मैं भजन के बाद बताऊँ, अभी तो फिलहाल सुनिए, एकदम मस्त होके सुनिए। घड़ा दिन सोलियो रे अब जाग मुसाफिर जाग। घड़ा दिन सोलियो रे अब जाग मुसाफिर जाग। पहले माँ की गर्भ में जब तो बहुत दुख पायो, हाँ पहले लियो तो माँ के गर्भ में जब तो बहुत दुख पायो। भीतर से जब बाहर आयो, भीतर से जब बाहर आयो, हो गयो घोर अंधेरो जन्म थारो, हो गयो रे अब जाग मुसाफिर जाग। घड़ा दिन सोलियो रे अब जाग मुसाफिर जाग। दूजा आयो माँ की गोद में जब तन लाड लडायो, दूजा आयो माँ की गोद में जब तन लाड लडायो। मात पिता तेरो कुटुंब कबीलो, मात पिता तेरो कुटुंब कबीलो, देख देख हर सायो लाड तेरो होरियो रे अब जाग मुसाफिर जाग। घड़ा दिन सोलियो रे अब जाग मुसाफिर जाग। तीजा आयो पिया की सेज में जब थारी आई जवानी, हाँ तीजा आयो पिया की सेज में जब थारी
मेरे प्यारे सज्जनों, माताओं, अभी हम सब लोग सदगुरु कबीर साहब जी के जीवन के बारे में श्रवण कर रहे हैं। मैं भी सदगुरु कबीर साहब जी के लिखे हुए इस पद को आप सब लोगों के समक्ष रखा। शुरुआत में मैं बोली थी कि हम सब लोग जाग रहे हैं तो इस भजन की हमको क्या आवश्यकता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने ऐसा क्यों कहा होगा कि बहुत दिनों से, घना दिन मतलब बहुत दिन से सो रहे हो, अब तो जाग जा मुसाफिर, अब तो जाग रहे। सदगुरु कबीर साहब जी किस नींद से जागने के लिए हमको कह रहे हैं। ऐसे तो हर मनुष्य को रात में सोना ही पड़ता है। अगर हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमको नींद लेना बहुत आवश्यक है, ज़रूरत है हमको नींद की। तो फिर जागने की बात क्यों हो रही है, किस नींद से जागने की बात हो रही है। दिन में तो हम जागते हैं, तो फिर इस भजन का अर्थ क्या हुआ। सदगुरु कबीर साहब जी मोह नींद की बात करते हैं। कौन सी नींद सुनाई दे रही है मेरी बातें? मोह नींद की बात करते हैं। आज संसार में सभी लोग जो है देखने में तो लगता है कि वो जाग रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। सुबह हम जब उठते हैं, अपने दैनिक क्रिया करने के बाद कोई दफ्तर चला जाता है, कोई ऑफिस चला जाता है, कोई किसान है तो कोई खेतों में चला जाता है, कोई बिजनेसमैन है तो अपने ऑफिस में जाके अपना काम संभालता है। तो कहीं ना कहीं हम तो जाग रहे हैं। तो इस जागने को नहीं कहते हैं सदगुरु कबीर साहब जी। ऐसे जागने के बाद भी लोग जो है मोह रूपी नींद में सो रहे हैं। पुत्र परिवार के लिए मोह, धन दौलत के लिए मोह, और इसी कारण हमारे जीवन में जितना भी दुख है इसी के कारण है। सदगुरु कबीर साहब जी आगे कहते हैं, एक बीजक में एक जगह सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हम सब लोग चाहते हैं कि हमको सुख मिले, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख ना आए, हमारा जीवन सुख शांति से हम व्यतीत कर पाए। पर कमी कहाँ हो जाती है, कहाँ पे हम चूक जाते हैं। क्या कह रहे हैं? चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। शायद आप लोग एक कहानी सुने होंगे, मैं आपके स्मरण में पुनः ले आती हूँ। दो चींटी थी। आप कहेंगे साहब सुबह भी चींटी वाली बात बताई थी, अभी भी चींटी वाली बात बता रही हूँ। देखिए, किसी भी बात को समझने के लिए अगर हम एक कहानी के माध्यम से उनको समझें तो आसान हो जाता है कोई भी बातों को समझने के लिए। तो एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बताऊं। दो चींटी थी, आप लोग सुने भी होंगे। दो चींटी थी, एक चींटी बहुत सुंदर एकदम हट्टी कट्टी मोटी थी और एक चींटी एकदम दुबली पतली थी। एक दिन दोनों घूमते घूमते दोनों टकरा गई। तो उनको देख के वो अवाक रह गई और उनको देख के वो अवाक रह गई। तो कहने लगी, एक दूसरे से बात करने लगी कि अरे भाई तू इतनी कैसे मोटी हो गई? मैं तो इतना खाती पीती हूँ फिर भी जैसे कि तैसी हूँ। तो वो मोटी वाली कहती है, अरे तू ठीक से नहीं खाती है इसलिए है, मैं तो बढ़िया खाती हूँ, मस्त रहती हूँ और सोती हूँ, कभी मन करता है तो घूमने निकल जाती हूँ। तो जो पतली थी वो चींटी कहती है, तू क्या खाती है बहन? मैं तो कुछ भी खाती हूँ तो लगता ही नहीं है। और बात क्या थी पता है? एक चींटी जो मोटी थी वो शक्कर की खदान में रहती थी और जो पतली वाली जो चींटी थी वो नमक की खदान में रहती थी। अब नमक नमक खा रही बेचारी तो कहाँ उसको शरीर में उसके अंग लगेगा। वो दुबली पतली थी और जो मोटी थी वो मस्त शक्कर खाती थी, आराम से लोट पोट होके सोती थी। तो वो कहती, बहना ऐसे करना, तुम ना कल मेरे यहाँ आना, मैं क्या खाती हूँ तुमको दिखाऊंगी और जो मैं खाती हूँ वही तुम्हें दूंगी और तुम वही रह जाना, तुम भी मेरे जैसे हो जाओगी। तो बहुत अच्छी बात है। वो चींटी सुबह उठ के अपने दूसरे साथी, वही जो मोटी कट्टी है एकदम हिष्ट पुष्ट थी चींटी, उसके पास गई और गई तब फिर वो उनके स्वागत सत्कार के लिए, जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं
तो जिनके यहाँ जाते हैं वो हमारे स्वागत सत्कार के लिए सब प्रबंध किए रहते हैं, वो भी की रही होगी। ये बात है ना, सिर्फ बात समझाने के लिए बोली। ये मत सोचिएगा कि कहाँ चीटियों में बात होगी, शायद क्या कह रही है। कहानियाँ होती हैं सिद्धांतों को समझाने के लिए। तो वो चीटी उनके स्वागत में लग गई और उनको खाने के लिए एक शक्कर की डली दी। शक्कर की डली उस चीटी को दे कि ले बहना खा, इसी को खा के मैं तुम्हारे सामने हूँ जैसे भी हूँ। तो वो चीटी शक्कर की डली अपने मुंह में डाली और मुंह में डाली तब कहती है, अरे ये क्या खाती, यही तो मैं भी खाती हूँ, ये तो नमक नमक लग रहा है। तो बात क्या थी कि जो पतली वाली चीटी थी, जो नमक के खदान में जो चीटी रहती थी, वो अपने मुंह में छोटा सा नमक की जो डली थी अंदर मुंह में छुपा के ले आई थी। और जब मुंह में था वो, तो शक्कर की जो डली वो खा रही थी, उसका स्वाद तो आ ही नहीं रहा था। हम सब लोग भी ऐसे ही हैं। हम सब लोग अपने जीवन में सुख चाहते हैं, पर दुख वाला जो चीज़ें हमको दुख देती है, जो हमारी आदतें हमको दुख देती है, उन आदतों को हम छोड़ते नहीं हैं। यही कारण है कि हम सुख चाहते तो हैं और दुख का साथ नहीं छोड़ने के कारण वही दुख पुनः हमारे जीवन में आ जाता है। उनको विश्वास ही नहीं था कि उनके यहाँ मुझे क्या मिलेगा, और उनको सुख की डली मिली, शक्कर की डली मिली जो उनको सुख दे सकता था, उसको वो पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाई, क्योंकि वो सुख को मतलब दुख अर्थात वही नमक की डली को वो छोड़ नहीं पाई। और ये एकदम वास्तविक बात है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम दोनों बहनें टहल रहे थे छत में भोजन के बाद रात में, तो एक लड़की आई। बातचीत हुई तो पता चला कि ये अपने ससुराल से मायके चली गई है और बहुत दुखी है। और बात यहाँ तक आ गई थी कि वो लड़की अपने मायके से भी रात में 12 बजे उठ के अकेली आ गई थी और कह रही थी, बात करने के बाद पता चला कि अब मेरे इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है तो मैं मर जाऊंगी। वो फांसी लगा के मरने के लिए दुपट्टा वगैरह लेके आई थी। बातचीत के दरमियान पता चला तो मेरे अंदर बहुत दया आई मुझे उनके ऊपर। साहब जी भी बोले कि अरे जीवन बहुत सुंदर है, इतने जल्दी उदास मत हो, अगर तुमको गृहस्थ में नहीं रहना है तो हमारे साथ आ जाओ, आश्रम में रहो, कुछ दिन पढ़ो लिखो, साधना करो, संतों का सत्संग करो तो तुमको अच्छा लगेगा। बहुत समझाए हम लोग तो वो तैयार हुए। तो मेरे मन में हुआ कि क्यों ना हम इनको आश्रम छोड़ देते हैं, आश्रम में संतों के सानिध्य में रहेगी तो ठीक लगेगा। मैं खुद उनको छोड़ के आई। हमारे आश्रम से 50 किलोमीटर दूर हमारे और साथी बहनों का आश्रम, वहाँ मैं उनको छोड़ के आई। और छोड़ के आई तो बढ़िया से समझाई थी, जैसे हमारी शादी बहनें करती हैं वैसे ही करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, अपनी साधना करना है। वो कुछ दिन रही। अब उसके बाद मेरी छोटी बहन जो साथी है, एक और हमारी छोटी बहन, उनसे बात हुई फ़ोन पे, तो वो बोलती है कि दीदी ये लड़की वापस जाना चाहती है। तो मैं बात की तो बोलती है, क्या हुआ जी, क्यों वापस आना चाहती है, अब तो तुम बढ़िया से रह रही हो। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि हम दुख में रहते हुए पचना पसंद करते हैं पर सुख की ओर जाना नहीं चाहते, इसलिए बता रही हूँ। कि वो लड़की बोल रही थी कि साहिब जी मुझे उनकी याद आ रही है, मुझे उस घर में फिर जाना है जिस घर से उनको प्रताड़ित करके इतना मार मार के वो खुद दिखाई थी, हाथों पे उनके निशान पड़ गया था, लाठी से उनके आदमी उनको मारे थे। और फिर उसी दलदल में जाने के लिए वो तैयार थी। क्या था, उनको साधना ही तो करना था, अपने जीवन को साधना था, संत गुरुजनों के सानिध्य में रहना था। पर नहीं, जिस दुख से वो निकल के गई थी उसी दुख में फिर जा गिरना चाह रही थी। कल फोन आया तो बता रही थी कि मैं इनको वापस छोड़ आई हूँ करता। तो ऐसा है, नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गंवारा। ऐसे ही है संसार के लोग। इसलिए संसार के लोगों का जीवन जो है दुख में ही बीत जाता है। सज्जनों, बंधुओं, माताओं, आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन है कि अगर हम सुख चाहते हैं तो दुख, जिस जिस चीज़ों से हमारे जीवन में दुख उत्पन्न होता है, उन आदतों को, उन चीज़ों को, उन लोगों को छोड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। सुख आपका स्वागत करेगा, शांति का जीवन आपका स्वागत करेगा। इसलिए
और ज़्यादा न कहते हुए मेरा समय भी पूरा हो गया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। साथ ही एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप सब यहाँ से जरूर कोई ना कोई एक बात ले जाके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। आपका जीवन जरूर शांतिमय सुखमय होगा। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की। आपकी जयकारा में मुझे आनंद नहीं आया, क्या बात। सद्गुरु कबीर साहिब की। वाह वाह, धन्यवाद साहिब। आप थोड़ा दूर छोड़ जाओगे क्या? आगे दूर छोड़ सुबह